तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बेसिकली तो स्टार्ट हो रहा है क्लास 8 से, बट 9, 10th, 11, 12th सभी जगह ये कॉन्सेप्ट हमें ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्ट लेकिन क्लास 8 से ही हो रहा है, तो हम इसे सीखना स्टार्ट करते हैं क्लास 8th लेवल से और 9, 10th लेवल तक चलेंगे। तो देखो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, पहले तो ये, और इससे पहले ये कि फैक्टराइजेशन जिस तरह से हम लोग नंबर्स का करते हैं वैसे ही अब हमें किसका करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो नंबर्स का फैक्टराइजेशन करने का तो मेथड होता है, जैसे तुमसे कह दिया जाए कि तुम चलो 35 का को फैक्टराइज करो। तो 35 को अगर फैक्टराइज करना है तो तुम क्या करोगे, इस तरह से करते हो, है ना। कुछ बच्चे इसको एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम नहीं, ये फैक्टराइज कर रहे हो। एलसीएम तो बाद में लोगे, अभी 2 नंबर्स होंगे, 2 से ज़्यादा नंबर होंगे तब। अभी तुम क्या कर रहे हो, ये फैक्टराइज कर रहे हो। तो नंबर को फैक्टराइज करने का तो एक मेथड होता है, बट कोई एक्सप्रेशन गिवन है उसको हम कैसे फैक्टराइज करें, ये हमें करना है। लाइक यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग बुक्स से लेते हैं। देखो दिया हुआ है, फैक्टराइज करना है हमें p² x माइनस QX², p² x माइनस QX²। अब बताओ, नंबर तो तुम फैक्टराइज कर लोगे, बट ये इसको एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करोगे, है ना। मतलब बेसिकली हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि नंबर होता है तो हमें पता है कि नंबर को फैक्टराइज करने का एक मेथड ये होता है, बट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का क्या मेथड है, यही हमें सीखना है। तो जैसे नंबर है, एग्जांपल पे लेते हैं, फैक्टराइज करोगे तो क्या करोगे, 5 7 और फिर 7 1 तो तुम कहोगे 35 के कितने फैक्टर हैं, 5 × 7, डैट मीन्स 35 के कितने फैक्टर हैं, 5 है, 7 है, 1 है और 35 खुद है। तो 5 7 एंड 1, बेसिकली 5 7 एंड 1, तो ये फैक्टर्स हैं 35 के। सिमिलरली हमें ये पता करना है कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं। तो फैक्टर करके हम करते क्या है, हमें ये पता चलता है अगर ये नंबर्स इसके फैक्टर हैं, इसका मतलब अगर हम इनसे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर का यही मतलब होता है कि जो भी अगर किसी नंबर के 3 फैक्टर हैं तो इन नंबर से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो वो नंबर्स के फैक्टर कहलाते हैं। उसी तरह से हमें यहाँ पे भी पता करना है क्या कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए, क्योंकि डिवीज़न तो हमने अभी पिछले वीडियोज़ में सीखा है। तो कोई ऐसा एक्सप्रेशन हमें पता करना है जिससे हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए, तो वही एक्सप्रेशन इसका फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि फैक्टर की मीनिंग ही यही है ना। हम लोग हमेशा समझते हैं फैक्टर क्या होता है, ऐसे नंबर जो उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दें। तो ऐसे ही इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए क्या कोई और भी ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ये हमें कैसे पता चलेगा भाई, नंबर्स का तो हमें मेथड पता है कि क्या ऐसे कोई और नंबर हैं जो इनको डिवाइड कर सकें, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसका तो मेथड है, इस तरह से फैक्टर कर लेंगे। लेकिन इसका क्या मेथड है, इसमें हम कैसे पता करें कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 हो जाए, दैट मीन्स इसका फैक्टर हो, वो एक्सप्रेशन कैसे पता करें। तो इसका मेथड क्या है, इसका मेथड ये है कि तुम्हें इन दोनों टर्म्स में, पहले तुम्हें टर्म्स पता होना चाहिए, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, देखो 2 टर्म्स हैं। तो इन दोनों ही टर्म्स के तुम्हें HCF फाइंड करने होंगे, ग्रेटेस्ट नंबर हो या ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा कोई वेरिएबल, जो सबसे बड़ा वेरिएबल, जैसे x² है, x है, तो क्या चीज़ हमें यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट बनाना है, उसके बाहर एक यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, इन दोनों टर्म्स में से वो नंबर या वो वेरिएबल जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, मैक्सिमम नंबर, है ना। तो मैक्सिमम नंबर हम इसको पता कैसे करें, इसके लिए हमारे पास तरीका है कि हम इन दोनों का HCF फाइंड करें। तो देखो HCF कैसे, इसका HCF कैसे करोगे, किसी भी नंबर या नंबर का HCF तो जानते हो कैसे होता है। सिमिलरली एक्सप्रेशन का HCF p² x, इसका HCF अगर करना है तो इसको फैक्टराइज करें तो क्या क्या है इसमें, p × p है और x है। इसका फैक्टराइज करो QX², तो इसमें कौन कौन है, q × x है ना। इसका फैक्टराइज, फैक्टर मीन्स जो है उसमें उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दो, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये इंटू ही तो है, यहाँ इंटू ही तो है, और p² मतलब 2 बार p मल्टीप्लाइड। इस तरह से x² मीन्स 2 बार x मल्टीप्लाइड, और q भी इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ये फैक्टराइज हो गया, दोनों टर्म फैक्टराइज हो गए।
तो करना क्या तुम्हें, इन दोनों का एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, दोनों के फैक्टर में जो कॉमन टर्म हो, देखो यहाँ पे कॉमन कौन है, एक्स है, उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। इन दोनों का एचसीएफ क्या आया, इन दोनों का एचसीएफ आया एक्स। तो वही जो एचसीएफ यहाँ आया है उसी को तुम्हें ब्रैकेट यहाँ बनाना है, एक ब्रैकेट ऐसे बनाना है, उस ब्रैकेट के बाहर एचसीएफ को लिख लेना है, इन दोनों टर्म्स के एचसीएफ को लिख लेना है। फिर क्या करना है, जब एचसीएफ तुमने लिख लिया तो इसी एचसीएफ से तुम इसको डिवाइड करोगे, जो बचेगा वो यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे। तो देखो जैसे ये है p² x/x है ना, जो एचसीएफ आया है उसी से हमें इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे जो आएगा उसे यहाँ ब्रैकेट में लिखना है। तो x से डिवाइड करो, देखो ये x कट गया, क्या बचा p²। तो यहाँ इस टर्म के प्लेस पर आ जाएगा p²। अब माइनस है, माइनस लगाओ। फिर से क्या कहा है, इसी एचसीएफ से इसको भी डिवाइड करो। तो qx² को फिर से हमने डिवाइड किया, x से एक x कट गया, एक x बचा, क्या बचा qx। तो ये बचा qx। बस इतना ही तुम्हें करना था, ये फैक्टर हो गया। ठीक, तो यहाँ फैक्टर जिस तरह से तुम नंबर्स में देख रहे हो कि 35 था, तो 35 को मल्टीप्लाई के टर्म्स में हमने लिख लिया, तो जो नंबर्स आए वो इसके फैक्टर कहला रहे हैं। उसी तरह से इस एक्सप्रेशन को जब हमने मल्टीप्लाई के टर्म्स में लिख लिया, तो जो नंबर यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं या जो पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं, जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, वो इस पूरे एक्सप्रेशंस के फैक्टर कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? इससे कंपेयर करेंगे, जिस तरह से किसी नंबर को हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा तो जो भी नंबर्स वहाँ पर आए वो इसके फैक्टर कहलाए। उसी तरह से जब हमने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा तो जो भी यहाँ पे आ रहा है वो इसका फैक्टर कहलाएगा। तो इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर हुए, एक x है और एक p² - qx है। इसके दो फैक्टर हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पूरा एक्सप्रेशन x से भी पूरी डिवाइड हो जाएगा, मीन्स रिमाइंडर 0 बचेगा। और p² - qx से भी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर की यही मीनिंग होती है कि वो दिए गए एक्सप्रेशंस को या दिए गए नंबर को क्या करता है, पूरा डिवाइड कर देता है, नो रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर 0। तो ये हो जाता है फैक्टराइज करना। फैक्टर की मीनिंग हो गई। और मेथड क्या हो गया, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या करना है, जो एक्सप्रेशन गिवन है, जितने टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स का तुम्हें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। जो एचसीएफ आएगा उसको हमें क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ को एक बार फिर से समझाते हैं। जो आएगा एचसीएफ उसको हमें ऐसे ब्रैकेट बनाकर बाहर लिख लेना है, मल्टीप्लाई करके ऐसे बाहर लिख लेना है, ठीक, ब्रैकेट के बाहर। फिर क्या करना है, इसी एचसीएफ से इस टर्म को भी डिवाइड करना है। देखो इसी एचसीएफ से इस टर्म को डिवाइड किया हमने, p² को x से डिवाइड किया, x कैंसिल, जो बचे वो यहाँ पे तुम्हें लिख देना है। फिर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओ। फिर इसी एचसीएफ से इसको भी डिवाइड करो। तो देखो qx² को डिवाइड किया, x² है ना, तो एक x कटेगा, एक बचेगा, ये qx। तो यहाँ पे तुम क्या लिख दो, qx लिख दो। ये हो गया फैक्टर। जैसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में आया दो टर्म, वैसे ही ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे यहाँ नंबर में जैसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में आए नंबर, तो सारे नंबर्स के फैक्टर कहलाए। वैसे ही जैसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये एक्सप्रेशंस आए, ये सभी एक्सप्रेशंस इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे करेंगे। तो चलो और एग्जांपल्स लेते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे और लेते हैं, ABC - BXY। देखो एक और है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ABC - BXY। अब देखो क्या करें, एचसीएफ फाइंड कैसे करेंगे, ABC को लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को ABC और इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, A× B× C। फिर BXY को BXY क्या आएगा, B× X × Y, है ना, BXY। अब एचसीएफ कैसे मिलेगा, एचसीएफ अगर फाइंड करना है तो हमें लेना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन कौन है, सिर्फ B है ना, सिर्फ B है जो दोनों में है, तो यही एचसीएफ हो जाएगा हम लोगों का B। तो एचसीएफ क्या मिला, B।
दैट मीन्स हमें इसमें अब क्या करना होगा, यहाँ ब्रैकेट बनाना होगा और जो HCF आया है इन दोनों का उसको हमें बाहर लिखना है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस HCF से इसको डिवाइड करो, जो आए वो यहाँ लिखो, फिर HCF से इसको डिवाइड करो, जो आए यहाँ लिखो। तो पहले करते हैं इस HCF से इसको डिवाइड करते हैं। तो ABC को B से डिवाइड करो, ABC को B से डिवाइड किया तो B कैंसिल, क्या बचा AC बचा, माइनस फिर HCF से इसको डिवाइड करो, BXY को डिवाइड किया, HCF कितना है B से, B कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा XY, बस हो गया। इतना सा काम करना है। तो जैसे पहले बताया, जैसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई ही तो है ना यहाँ पे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये आ गया एक्सप्रेशन, तो हम कहेंगे कि हमने इस एक्सप्रेशन का फैक्टर कर दिया, फैक्टराइज कर दिया इसे। और ये जो दो एक्सप्रेशन आए हैं वो दोनों ही एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। तो कितने फैक्टर आए इस एक्सप्रेशन के, 2 फैक्टर आए, एक ये और एक ये। तो ये करेंगे क्या, क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो अगर चाहे हम B से इसको डिवाइड करें तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। चाहे तो हम इससे डिवाइड करें इस पूरे एक्सप्रेशन को तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। इसीलिए हम इन दोनों को इसका क्या कह रहे हैं, फैक्टर कह रहे हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से। देखो दिया हुआ है 21x² y²। चलो इसको इरेज करते हैं पहले, फिर करते हैं। देखो 21x² y² प्लस 63xy। थर्ड क्वेश्चन है 21x² y² प्लस 63xy प्लस 63xy। ठीक, कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप, कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं, 2 टर्म्स, 1 2। क्या करें, दोनों का HCF फाइंड करें। उसके लिए पहले इसका फैक्टर करना होगा। तो 21 का जब तुम फैक्टर करोगे, 21x² y² का फैक्टर करने जाओगे, 21 का क्या क्या आएगा, 3 7 ना, तो 3 और 7 आएगा। और x का x इंटू x होगा, y का y इंटू y होगा। फिर इस टर्म का करें 63xy। 63 का क्या क्या होगा, 7 9 दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 7, 9 7 63। x और y इंटू x इंटू y। अब HCF क्या होगा, HCF जो दोनों में हो, कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो एक ये मिल रहा है ना 3, और x दो जगह 7 भी मिल रहा है, ये 7 मिल रहा है, और x मिल रहा है, ये x मिल गया, और कहीं x है, y नहीं, x नहीं मिल रहा है, अब एक y मिल रहा है। बस 3 7 x और y जो सब में होंगे वही तो HCF होंगे। तो क्या क्या मिल गया, 3, इसमें से 3 लिया, इंटू 7 इंटू x इंटू y, टोटल क्या हो गया 21xy। ये HCF हो गया। फिर हमें क्या करना, क्या है HCF का, इन दोनों के पास ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर HCF को लिखेंगे। कौन है, 21xy। ठीक, फिर इस HCF से क्या करेंगे, इस HCF से इसको डिवाइड करेंगे। तो करते हैं, 21x² y² को 21xy से डिवाइड करोगे तो 21 कैंसिल, x से एक x, y से एक y, xy। जो बच रहा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। प्लस लगा है, प्लस लगाओ। फिर से वही प्रोसीजर, इस HCF से इस टर्म को डिवाइड करो। तो चलो 63xy को डिवाइड करना है HCF से। HCF मीन्स 21xy, जो यहाँ तुमने बाहर लिख लिया है। तो 21xy, तो देखो x पूरा कैंसिल, y पूरा कैंसिल, 21 3 63। तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3। तो डैट मीन्स ये हो गया फैक्टर।
जैसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको हमने लिखा वैसे ही ये हो गया इसका फैक्टर, क्योंकि यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता तो ये मल्टीप्लाई ही होता है ना। तो दो फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए इसके? दो फैक्टर, 21xy और ये बार बार समझाते चल रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर मिले, 21xy और xy प्लस 3। इसका मतलब हुआ 21 से इसको 21xy से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा? 0 रिमाइंडर देगा, और अगर इससे डिवाइड करते हैं तो भी ये 0 रिमाइंडर देगा। और तुम देख सकते हो यहाँ क्योंकि सारे मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ तुम कह सकते हो कि 21 है, x है और y है, और इस तरह से तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 और xy प्लस 3, 4 फैक्टर हो गए। एक फैक्टर ये, एक ये और एक, जितने भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आते हैं सभी फैक्टर कहलाते हैं ना। जिस तरह से 35 को किया था, 35 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 1 था, तो ये भी सब फैक्टर हैं। उसी तरह यहाँ जितने भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में हैं सारे फैक्टर, दैट मीन्स यहाँ 4 फैक्टर कह सकते हो, 1 2 3 और ये मिलाकर 4। ये चारों नंबर चाहे इससे करो तो भी 0 आएगा रिमाइंडर, x से डिवाइड करोगे तो भी 0 रिमाइंडर आएगा, y से इसको डिवाइड करोगे तो भी 0 आएगा, और इस एक्सप्रेशन से करोगे तो भी 0 आएगा। तो इस एक्सप्रेशन के 4 फैक्टर हो गए, है ना। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। ओके, इस तरह से हमें इसे समझना है। नेक्स्ट करते हैं एक, अब देखो x²y, अब इसको इरेज करते हैं तब करते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन, एक 4th क्वेश्चन दे रहे हैं। अब थोड़ा ऐसा करते हैं कि बार बार हम लोग ऐसे HCF लिख कर नहीं करेंगे। अब हम लोग क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हम कर क्या रहे हैं, तो उसी काम को हम लोग दिमाग में रख कर डायरेक्ट करेंगे। ये प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। ऐसे HCF दिखा कर अगर करोगे तो वो मेथड है नहीं, वो तो ठीक है, वो समझने के लिए है। अब हमें डायरेक्ट करना होगा, तो थोड़ा शॉर्ट करो। तो जैसे शॉर्ट क्या कर सकते हो, वही फैक्टर जो तुम वहाँ अलग अलग कर रहे हो इन्हीं के नीचे कर लो। इसको क्या कह सकते हो, ये x इंटू, है ना, x इंटू x है ना ये, और यहाँ इंटू y है ये। इसी तरह प्लस x इंटू y इंटू z प्लस x इंटू वाई इंटू वाई, ऐसे ही तो है। वहाँ लिखने से अच्छा यहीं पे देख लेते हैं। फिर इससे भी छोटा करेंगे, ये वाला स्टेप भी हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट देख लेंगे कि कौन कौन है जो सब में है। कॉमन इसी को कहते हैं कि जो सब में हो। तो देखो कौन कौन है बताओ। x यहाँ पे भी है, ये हो गया x, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो x तो मिल गया। और कौन है देखो, फिर से क्या x है, 2 बार है, एक बार यहाँ दोबारा नहीं है, यहाँ भी दोबारा नहीं, तो x नहीं ले सकते। y देखो यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है, ये y हो गया। y यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है, और यहाँ भी एक बार है, लेकिन अब दोबारा यहाँ है लेकिन और कहीं नहीं है, तो सब में होना चाहिए। अब दोबारा y नहीं है तो नहीं लेंगे। तो जो मिले यहाँ पे तुम्हें उन्हीं को बाहर कर लो। कौन कौन मिला, x मिला है ना, तो एक ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेना है। 2 बार आया होता तब 2 बार लेते, एक ही बार रिपीट हुआ है ना सब में, तो एक बार x को बाहर ले लो। फिर y भी बाहर ले लो, बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें, इससे डिवाइड करें सबको। x y से जब इसको डिवाइड करोगे तो x y कट गया, x बचा, है ना, दिखा चुके हैं कैसे डिवाइड करना है। फिर यहाँ प्लस लगा है, प्लस लगाओ। फिर x y से इसको डिवाइड करोगे तो देखो अपॉन में अगर तुम ऐसे लिखोगे x क्रॉस y क्रॉस z और अपॉन ये HCF हो गया है x y कट जाएगा, z बचेगा। इसी को डायरेक्ट अब देखो तुम यहाँ पे तो क्या होगा, इससे डिवाइड करोगे x y कैंसिल, z बचेगा। फिर इसको इसमें डिवाइड करोगे, यहाँ प्लस लगाओ, इसमें डिवाइड करो, फिर से x y कैंसिल हो गया, x y तो क्या बचा सिर्फ यहाँ पे y। तो ये हम लोगों का फैक्टर हो गया, खत्म। तो क्या कह सकते हो, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए इस एक्सप्रेशन के, 1 2 3, है ना, इसको मिलाकर 3, टोटल 3 फैक्टर हैं। जो इसका मतलब है कि इससे डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0, y से डिवाइड करेंगे इसको तो भी 0, और इस एक्सप्रेशन से करेंगे तो भी 0। तो इस गिवन एक्सप्रेशन के 3 फैक्टर्स हो गए। ओके, तो ये है फैक्टर का कॉन्सेप्ट। अब हम जैसे हमने बताया ना कि अब तुम्हें ऐसे बार बार HCF लिखकर या ऐसे बनाकर नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्ट देखना है। तो ये तुम तब कर पाओगे जब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे।
तो हम लोग चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर तुम्हें दिखाएंगे कि देखो अब तुम्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद ही देख लोगे कि क्या ऐसा है जो सब में है ना, मैक्सिमम टाइम्स उसी को बाहर कर लेना है। ठीक, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, लेवल्स में मैंने डिवाइड कर दिए हैं। देखो फैक्टराइजेशन तो अभी 3 टाइप्स के मिलेंगे। ये एक ही टाइप का फैक्टराइजेशन है, बट सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा हुआ है, इसलिए 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। एक ही टाइप के हैं ये सब, सभी में हमें सिर्फ क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर है, डेट मीन्स HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमें बाहर करना है, ब्रैकेट लगाना है। लेकिन अगले कुछ और आएंगे जो फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, एक इस टाइप का आएगा, और एक आएगा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दैट मीन्स उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले जो एक्सप्रेशंस होंगे, जो फैक्टराइजेशन होंगे, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और जो एक्सप्रेशंस जो फैक्टराइजेशंस बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो अलग हैं, तो उनको हम अलग से करेंगे, एक दूसरी वीडियो बनाएंगे उसके लिए। इसमें हम सिर्फ जो कॉमन है, जो बहुत कॉमन फैक्टराइजेशन है, एक ही टाइप के हैं, बट थोड़ा उनके डिफ़िकल्टी लेवल्स अलग अलग है, उनको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो अभी पहले इनको कर लेते हैं, तुम्हें पहले प्रैक्टिस हो जाए तभी उनको कर पाओगे। ठीक है, तो देखो ये सब एक टाइप के हैं, बस डिफ़िकल्टी लेवल अलग है। तो देखो ये तो सेम है, पता ही है तुमको, बहुत ईजी है, जो अभी तक करते आए हो वैसे ही है। दोनों ही टर्म्स में पहले तुम्हें देखना है कि वहाँ टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स हैं, दोनों ही टर्म्स में HCF क्या है। तो HCF तुम्हें अब देखो हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे, जैसे बताया है वैसे तुम करके चेक कर सकते हो, बट हम डायरेक्ट कर रहे हैं अब यहाँ पे। ठीक, तो HCF, इस टर्म का HCF, इस टर्म और इस टर्म दोनों का HCF। तो देखो यहाँ पे कौन कौन है, एक बार समझा ही देते हैं, फिर से देख लो यहाँ कौन कौन है। 3 4 है ना, 3 4 इंटू x, यहाँ पे 3 5 दोनों में कौन है, 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। तो फिर कॉमन HCF कौन हुआ, HCF कौन हुआ, 3 हुआ। तो ब्रैकेट लगाएंगे, 3 से इन सबको डिवाइड करेंगे, इस टर्म को भी डिवाइड करेंगे, इस टर्म को भी। तो 3 से डिवाइड करोगे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 और x बचेगा, तो 4x प्लस लगाएंगे, फिर इस HCF से इसको भी डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करोगे 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। हो गया फैक्टर, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो इस एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर, एक 3 और एक 4x + 5। ओके, अब यहाँ पे इसके कितने हैं फैक्टर, 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 36 हो गया, इंटू x करोगे, इंटू x करोगे, फिर इंटू x 3 बार। उसी तरह 60 के करोगे, तुम्हें 60 के करने होंगे, तो 2 2 3 5 ये होगा 60 का। x का 2 बार x होगा, x इंटू y इंटू y 1 2 इंटू y इंटू z। अभी हम यहाँ कर दे रहे हैं, फिर इसको इरेज कर देंगे। तो सब में कौन कौन कॉमन है, देखो 2 2, यहाँ पे 2 और 2 3 3, तो एक ही 3 है, 2 3 नहीं है, तो एक 3 लेंगे। x 3 बार है, यहाँ पे x 2 बार है, तो कितनी बार ले सकते हो, 2 बार ले सकते हो, 2x ले सकते हो दोनों में। और कुछ y, देखो यहाँ पे y भी था, y हमने लिखा नहीं, एक बार y भी है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे इंटू y भी कर लो, एक बार y भी है और एक बार यहाँ पे y भी है। तो जितने मिल सकते हैं इन सबको हमें लेना है। y भी मिल गया है ना, सबको बाहर ले लो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 बार 2 मिलेगा दोनों में, तो 2 बार 2 दैट मीन्स 4, 2 2 ज़ा 4, और एक बार 3 यहाँ, एक बार यहाँ 3 है, तो फिर एक ही बार लेना है। और x यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे y को चेक करो, y यहाँ पर एक ही बार है और यहाँ पे भी, यहाँ 3 बार है, लेकिन लेंगे कितनी बार, एक ही बार, तो y को ले लिया बस। अब ब्रैकेट बनाएंगे और इसी से सबको डिवाइड करेंगे। तो जब तुम इससे डिवाइड करोगे, 4 3 ज़ा कितना है, ये 12 है ना,
12, दैट मीन्स ये 12 है। तो यहाँ हम लोग एक बार लिख लेते हैं बचा क्या। देखो इस तरह से और कन्फ्यूज़न हो जाए क्योंकि काफ़ी भीड़ दिख रही है। भीड़ में हमने ये ले लिया है, अब ये है क्या 12 है, तो 12 से इस टर्म को डिवाइड करो, इस टर्म को डिवाइड करो। अगर ये 12 से इसको करोगे, 12 है ना, 12 3 ज़ा 36, एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ एक एक्स बचेगा, वाई से एक वाई कट जाएगा, पूरा कैंसिल। ये क्यूब है तो एक बचेगा, फिर यहाँ माइनस लगाओ। अब इसी से इसको डिवाइड करो तो 12 5 ज़ा 60 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा, पूरा कैंसिल हो गया, वाई से एक वाई कैंसिल हुआ तो वाई स्क्वायर बचा, और z तो किसी से नहीं कैंसिल हुआ तो z पूरा बच गया यहाँ पे, ये हो गया z। ये फैक्टर कंप्लीट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं, 4 है, 3 है, x है, एक्स स्क्वायर है, y है, और 3x माइनस 5 स्क्वायर 5y स्क्वायर z है। इतने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 और ये 5, x भी कह सकते हैं, 6 फैक्टर हैं इसके, ठीक है। तो ये तुम्हें रफ में करना है, ये यहाँ करना नहीं है, अदरवाइज तरह तुम ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। ये रफ में करो, SCF यहाँ रखो, उसी SCF से इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो और यहाँ रखो, कॉन्सेप्ट वही है। फिर यहाँ पे अगेन अब हम डायरेक्ट करेंगे, अब इस तरह से नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि HCF नंबर का HCF, देखो यहाँ 3 टर्म्स हैं, टर्म्स काउंट करो 1 2 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स में HCF क्या है, देखो यहाँ 18 है, 27 है, 36 है। 18 27 36 का H, तो क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, अब सभी टर्म्स में HCF देखेंगे। तो पहले नंबर का HCF क्या है, बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो वो क्या है, 9 है, ठीक है। और अब लेटर्स में देखो, ए क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, क्यूब लोगे तो ये छोटा पड़ जाएगा, तो स्क्वायर ले लो। अब बी में देखो, यहाँ बी क्यूब है, यहाँ बी क्यूब, यहाँ बी स्क्वायर है, तो क्या लेंगे हम लोग, बी स्क्वायर ही लेंगे, क्योंकि अब देखो यही शॉर्ट मेथड है, इतना लॉन्ग मेथड ये सब करना नहीं है तुम्हें। ऐसे नंबर देखने हैं जो इन सब को सबसे बड़ा नंबर हो, सबको डिवाइड कर रहा हो। तो अगर तुम देखो 18 में तो सबसे बड़ा नंबर 27 36 के लिए सबसे बड़ा नंबर 9 है। अब लेटर्स में देखो, ए क्यूब नहीं ले सकते, ए क्यूब लोगे तो ये तो कम पड़ जाएगा ना, तो ए स्क्वायर लेना पड़ेगा। उसी तरह बी क्यूब नहीं ले सकते, क्योंकि बी क्यूब लोगे तो यहाँ बी स्क्वायर ये छोटा पड़ जाएगा, बी क्यूब इसको नहीं डिवाइड कर पाएगा, तो बी स्क्वायर लेंगे। यही HCF होता है। ये HCF हो गया, तब इसके बाद क्या करते हैं, इस HCF से इन सबको डिवाइड करते हैं। तो 18 ए क्यूब बी क्यूब पहले करें डिवाइड, 18 ए क्यूब बी क्यूब अपॉन 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, ए स्क्वायर से ये पूरा कट गया, एक बचा, और बी स्क्वायर से 3 कट गया, एक बचा, तो क्या बचा, ए बी, यहाँ पे 2 टाइम्स 2AB। फिर यहाँ पे 27, तो 9 से अब ये 27 ए स्क्वायर, 27 ए स्क्वायर बी क्यूब को डिवाइड करेंगे हम लोग HCF से, डेट मीन्स 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 3 ज़ा हो गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर, और बी स्क्वायर से एक कटा 3b है ना, यहाँ पे बचेगा 3b। फिर ये प्लस लगाओ, 36 को करना है, तो 36 ए क्यूब और बी स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे HCF से, और HCF है 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 4 ज़ा 30, ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर से पूरा कैंसिल हुआ, तो 4a, यहाँ बचेगा 4a है ना, बी स्क्वायर से पूरा, और ये एक बचेगा a 4a। तो ये हो गया फैक्टर। तो इस एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर, 9 हो गया, a स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर हो गया, ये सारे फैक्टर्स हैं इसके। दैट मीन्स सभी से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और ये 2ab माइनस 3b प्लस 4a, इतने फैक्टर हैं, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये पूरा एक्सप्रेशन, ये सभी इसके फैक्टर हैं। ए स्क्वायर भी फैक्टर है, ए भी फैक्टर है, उसी तरह बी स्क्वायर भी फैक्टर है, और बी भी फैक्टर है। तो 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फैक्टर्स हैं। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जो डिफ़िकल्टी लेवल्स हैं इनको करेंगे, इनको तुम नोट कर लो, इसको इरेज कर देते हैं और आगे करते हैं। ये रफ वर्क है, इसको इरेज करते हैं, इन लोगों को करते हैं सब सेम टाइप के, बस डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है। तो चलो अब इसमें देखते हैं कैसे करना है। ठीक है,
तो देखते हैं लेवल 2 का, लेवल 2 ओके, एंड आफ्टर दैट लेवल 3। तो अब देखो लेवल 2 में ऐसा कुछ है नहीं, बस सेम कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही हमें करना है। सबसे पहले हमें टर्म्स पहचानने हैं। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 2 टर्म्स, एक ये 2 टर्म्स। बोथ ऑफ द टर्म्स, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है? तो पहले कहा है ना दोनों टर्म्स का फैक्टर करो, तो यहाँ पे देखो यहाँ फैक्टर है ना, इस टर्म का फैक्टर क्या क्या हो पाएगा? x इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पे इस टर्म के 2 फैक्टर, प्लस इस टर्म के 5 इंटू एक्स प्लस 3, इस टर्म के भी 2 फैक्टर। क्या लेना है हमें? ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है हमको? ब्रैकेट के बाहर दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है इन दोनों में? तो देखो इस टर्म का ये वाला फैक्टर और इस टर्म का ये वाला फैक्टर कॉमन है या नहीं? दोनों में है ना? जैसे HCF करते हो ना, तो HCF में जो कॉमन रहता है वही तो लेते हो ना। तो इन दोनों में भी कॉमन कौन है? देखो यहाँ फैक्टर कर दें, अगर ये x इंटू एक्स प्लस 3 है और इधर 5 इंटू एक्स प्लस 3 है ना, इन्हीं दोनों का फैक्टर किया गया है। ये किसका फैक्टर है? ये इसका है। और ये वाला किसका? इसका है। तो HCF कैसे फाइंड करेंगे? HCF जो कॉमन होगा, देखो ये कौन है? ये वाला कॉमन है, तो यही वाला हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। इसी को हमें बाहर लिखना है। क्या लिखना होगा? x प्लस 3, ये बाहर हो गया है ना। ठीक है भाई, इस टर्म का ये फैक्टर होगा ना, इसका x इंटू एक्स प्लस 3 होगा और इसका 5 इंटू एक्स प्लस 3 होगा। उन दोनों में जो कॉमन होगा वही तो HCF होगा, तो यही तो कॉमन है, HCF ले लिया। ठीक, यहाँ समझाने के लिए। तो जब तुम HCF लेते हो तो उससे करते क्या हो? उससे दोनों टर्म को डिवाइड करते हो। इस टर्म को भी डिवाइड करो, इस टर्म को भी डिवाइड करो। तो डिवीज़न में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो किसको डिवाइड करना है? x इंटू एक्स प्लस 3 को HCF से। HCF कितना है? x प्लस 3 डिवाइड करोगे, ये कटेगा, x बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे। प्लस अब इसी HCF से इसको भी डिवाइड करो, तो 5 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, तो फिर से x प्लस 3 5 बचा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5। यहाँ से भी डायरेक्ट समझ सकते हैं, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहे हैं बार बार। जो HCF आया है उससे इस टर्म को डिवाइड करोगे तो इसके साथ ये कैंसिल होगा, x बचेगा, लिख देंगे। उसी तरह इस टर्म से इसको डिवाइड करोगे, HCF से इस टर्म को डिवाइड करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक जैसा है, 5 बचेगा, 5 लिख देंगे। फाइनली हमें ये देखो यहाँ पे इनटू के फॉर्म में हमें ये मिल गया, ये वाला टर्म, इसके बीच में यह क्या है? मल्टीप्लाई है। तो इस एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर हमें मिले, वो कौन है? x प्लस 3 और x प्लस 5। यही दोनों एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के फैक्टर है। दैट मीन्स इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरी डिवाइड हो जाएगा, नो रिमाइंडर। इससे भी अगर डिवाइड करोगे इस एक्सप्रेशन को तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, नो रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर। ठीक है, तो ये फैक्टर की मीनिंग है। अब यहाँ करते हैं, चलो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगेन दोनों में कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, डायरेक्ट करते हैं। तो देखो कौन कौन सा फैक्टर है, इसमें कितने फैक्टर हैं? यहाँ पे 9 है, यहाँ है ना, 9 है, a है और ये है पूरा। इसी तरह यहाँ पे 12 के साथ a² है, फिर ये है। तो पहले नंबर के लिए पता कर लो डायरेक्ट, दोनों नंबर का कौन सा है जो HCF है, 9 और 12। मीन्स सबसे बड़ा नंबर जो 9 को भी डिवाइड कर रहा हो और 12 को, वो कौन है? 3 ही है ना। 3 सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी करे और इसको भी, HCF लेना है ना। तो अब बार बार ऐसे तुम फैक्टर करके करोगे तो लेंदी हो जाएगा। अब डायरेक्ट थोड़ा पहचानो, दैट मीन्स सबसे बड़ा HCF के लिए कौन है? 3 है। अब a है और यहाँ पर a², तो कौन सा लेंगे? a लेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा हो जाएगा ना, इससे ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों में कौन होगा? a होगा। फिर ये देखो, ये वाला फैक्टर, ये वाला इस टर्म में भी है और ये वाला इस टर्म में भी है, तो ये भी हो जाएगा हम लोगों का, क्या हो जाएगा? ये
SCF में आ जाएगा, दैट मीन्स 3a इंटू 3a माइनस 5b। तो दिस होल पार्ट इज़ SCF, है ना, दिस होल पार्ट इज़ SCF। तो हमें ब्रैकेट के अंदर, ये तो SCF है तो एक ब्रैकेट बनाना होता है, उस ब्रैकेट में क्या क्या रहेगा वो लिखना है हमें। तो पहले क्या करोगे, इससे तुम इस टर्म को डिवाइड करोगे तो देखो 3 से 9 को करोगे तो 3 आएगा, a से a कैंसिल होगा, हो गया, और इस टर्म के साथ ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा इस टर्म की जगह पे। फिर माइनस, अब इसी टर्म से इसको डिवाइड करोगे तो 3 से 12 को करोगे तो 4 आएगा, है ना, और फिर a से a को करोगे तो एक a से एक a कैंसिल होगा, एक a बच जाएगा, स्क्वायर है ना वो। फिर इस टर्म से ये पूरा टर्म डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 4a बचेगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 4a। तो दीज आर 2 फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अभी बस हो गया। तो कौन कौन आया, 3a कह सकते हैं। कितने फैक्टर अगर बताना हो कितने फैक्टर हैं तो देखो 3 भी है, a भी है, उसके साथ मल्टीप्लाई 3a माइनस 5b भी है, और उसके साथ मल्टीप्लाई 3 माइनस 4a भी है। तो 1 2 3 4 इस एक्सप्रेशन के 4 फैक्टर हैं। इन सभी से अगर हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, अगर ये नहीं समझ में आया डायरेक्ट तो तुम फैक्टराइज कर लो इसको अलग। जैसे कि यहाँ पर देखो 9a ब्रैकेट 3a माइनस 5b, इसका जब फैक्टर करने जाओगे तो कौन कौन आएगा, 3 इंटू 3 और a का a मल्टीप्लाई है ना सब, उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट वाला टर्म a माइनस 5b। तो इसका फैक्टर कर दिया सारा। इसका करो 12 का, 12a स्क्वायर और 3a माइनस 5b, इसका फैक्टर करो। 12 का क्या क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। a का आएगा a इंटू a, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कौन है, 3a माइनस 5b। अब इन सब में SCF लेना है तो जो कॉमन है वही तो लोगे। तो ये देखो कौन कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है, और यहाँ से a कॉमन है, और ये जो ब्रैकेट में है जो ये कॉमन है। तो SCF क्या हुआ, SCF हुआ 3, यहाँ से a और यहाँ से ब्रैकेट 3a माइनस 5b। तो वही तो आया 3a और ब्रैकेट में 3a माइनस 5b, यही तो हुआ। ये यहाँ पे भी हम लोगों ने 3 इंटू a इंटू 3 माइनस 5b है ना, 3a सेम। तो SCF करके समझ लो, नहीं तो तुम्हारा प्रैक्टिस करनी होगी, तुम्हें डायरेक्ट SCF दिखे। SCF मीन्स ऐसा टर्म जो दोनों में हो, कॉमन हो, है ना, और सबसे बड़े से बड़ा टर्म हो जो दोनों में लिया जा सके, वही होता है SCF। तो हम लोग गैस भी कर सकते हैं ना, जैसे अभी यहाँ किया। ओके, ये फैक्टर हो गया। अब इसी तरह इसको करते हैं, चलो। तो अब देखो यहाँ पे कितने टर्म हैं, सबसे पहले यही देखना होता है, एक टर्म, दो टर्म, 2 टर्म्स हैं। दोनों में ऐसा कौन से टर्म है जो दोनों में है। तो तुम ऐसे अगर नहीं देख सकते हो तो फिर से इनका फैक्टर कर लो, लाइक दिस। x प्लस 5 स्क्वायर लिखा है, दैट मीन इसको 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना, तो 2 बार x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये क्या है, इसका फैक्टर करो, 4 इंटू एक्स प्लस 5 का अगर फैक्टर करोगे तो वो क्या आएगा, 4 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 5, बस इतना ही फैक्टर हो पाएगा उसका। तो कौन सा कॉमन है, वही SCF होगा। तो देखो ये ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन है ना, ये पार्ट कॉमन है, तो यही SCF हो जाएगा। SCF क्या मिला, x प्लस 5, ठीक। तो यहाँ से भी दिख सकता है x प्लस 5 यहाँ भी, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो कौन सा लोगे, अगर स्क्वायर वाला ले लोगे तो ये छोटा पड़ जाएगा, तो x प्लस 5 लो, तो x प्लस 5 ले लिया, है ना, और ब्रैकेट के अंदर इसको बाहर ले लिया, ब्रैकेट में इसको भी रख रहे हैं क्योंकि 2 टर्म्स है ना, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो ये तो तुमने इन दोनों में से कॉमन लिया, कॉमन मीन्स ऐसा टर्म जो दोनों में है, तो ब्रैकेट वाला x प्लस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो x प्लस 5 लेने के बाद
दोनों टर्म को बारी बारी से डिवाइड करना है। इस टर्म को इससे करोगे तो x प्लस 5 एक पावर कट जाएगी और क्या बचेगी, x प्लस 5 एक बचेगा। इसके बाद यहाँ जाओगे, इसी से इसको भी डिवाइड करोगे, तो जब इसको डिवाइड करने जाओगे तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, सिर्फ -4 बचेगा ना। डिवीज़न तो बार बार करके दिखा ही रहे हैं। इससे इसको डिवाइड करो, अपॉन में लिख लो तो एक पावर इसकी कट जाएगी, ये बचेगी। फिर इसके अपॉन में इसको लिखोगे तो ये और ये दोनों सेम में कट जाएंगे, सिर्फ -4 बचेगा। अब देखो 5 में से 4 जा रहा है माइनस, तो कर दो, तो क्या बचेगा, x प्लस 5 और 5 में से 4 गया 1, तो x बढ़ेगा साइन +1। ये दो फैक्टर हो गए इस एक्सप्रेशन के, ये दो फैक्टर हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक, अब इस टाइप में आ जाओ। यहाँ पे तुम देख सकते हो कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 1 2 और ये मिलाकर 3 टर्म्स हैं, है ना। तो 3 टर्म्स में ऐसा कुछ नहीं है जो तीनों में मिल रहा हो, क्योंकि तुम इसका फैक्टर करके यहाँ देख सकते हो। देखो यहाँ फैक्टर करके दिखा देते हैं तुमको। 2a का फैक्टर करोगे जब, तो क्या मिलेगा, 2 × a। 6b का करोगे तो क्या मिलेगा, 6 का 2 × 3 और b का b। इसका करने जाओगे तो 3 × a प्लस b, स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, इंटू, इसको लिख के करते हैं 3 × a प्लस b होल स्क्वायर, तो क्या बना 3 × a प्लस b और इसमें भी a प्लस b। अब तीनों में कोई चीज़ नहीं है जो तीनों में हो, देखो 3 इसमें नहीं है, a प्लस b नहीं है कहीं, तो कैसे करें हम लोग, नहीं ले सकते तीनों में से कोई भी चीज़ कॉमन। तो ये यहाँ पर 3a, यहाँ पे 3b होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नोट हुआ था, 3b स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसको कैसे करना है। तो 3 हमने देखो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, 1 2 3 टर्म्स है ना। तो 3 टर्म्स में ये नहीं आ रहा है, 3 टर्म्स के हमने फैक्टर किए लेकिन इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो क्या करें। तो फिर ऐसा कुछ करें कि देखो क्या कर सकते हैं, इन 2 टर्म्स में मिल रहा है हमें कॉमन, है ना। तो ये 2 कॉमन मिल रहा है, देखो दोनों में, मीन्स जो दोनों को नंबर को डिवाइड कर रहा हो वो 2 है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे a बचेगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे 3 बचेगा और b बचेगा। ठीक, तो ये दो, अब ये हो गया। अब यहाँ पे 3a प्लस 3b स्क्वायर। अब क्या दिख रहा है, देखो 2 टर्म्स के हो गए ना ये, 1 2। ठीक, तो दोनों टर्म में कौन सा टर्म है जो दोनों में है, देखो a प्लस 3b यहाँ भी है, a प्लस 3b यहाँ भी है ना। HCF हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो HCF हमें मिल रहा है ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है, a प्लस 3b, यही दोनों में है और दोनों इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी। a प्लस 3b स्क्वायर नहीं लेना है, स्क्वायर तो इसको नहीं करेगा ना, वो बड़ा हो जाएगा, छोटा है तो बड़े नंबर से छोटा नंबर नहीं डिवाइड होगा, तो वही नंबर लेना है जो डिवाइड करे। तो ये है, ये HCF हो जाएगा, तो HCF बाहर कर लिया। फिर ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में कौन रहेगा, इससे डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो रहेगा। तो इससे हम इसको, इस टर्म को पहले डिवाइड करेंगे, तो यही टर्म इस टर्म को डिवाइड करेगा, देखो सेम टर्म है, इसको काट देगा तो क्या बचेगा यहाँ 2, फिर यहाँ माइनस है। अब यही टर्म इसको भी डिवाइड करेगा, सेम टर्म्स है ना ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पावर 1 पावर 2, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, उससे बचेगा कौन, a प्लस 3b, और ये 3 बचेगा, 3 ब्रैकेट में a प्लस 3b ये बचेगा, है ना। फाइनली हमारे पास तो ये हो गया फैक्टर 2 - 3 × a प्लस 3b। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर हुए इसके, एक ये और एक ये। जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है वही फैक्टर होंगे, ये एक फैक्टर इंटू एक ये फैक्टर, 2 फैक्टर्स। ओके, इसको देखते हैं। चलो, इसमें तुम देख सकते हो इसमें 4 टर्म्स हैं, कोई भी ऐसा टर्म नहीं जो चारों में आ रहा हो। देखो आर यहाँ, तो जब 4 टर्म्स मिले तो तुम्हें 2 2 के पेयर्स बनाने हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ। कभी कभी पेयर्स ऐसे अरेंज नहीं होंगे, मे बी बी आर यहाँ पे हो जाए और ए टी यहाँ हो जाए, तो अरेंज करना होगा जो एक जैसे होंगे उनको एक साथ कर लेना। देखो आर वाले टर्म्स एक साथ, टी वाले टर्म्स एक साथ अरेंज्ड हैं यहाँ ऑलरेडी। तो इन 2 टर्म्स में हमें
HCF फाइंड करना होगा। इन दोनों टर्म्स में HCF क्या है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, कौन है, R है। तो R ले लिया यहाँ पे, जैसे ही R लोगे ब्रैकेट बनाओगे, इस R से इसको डिवाइड करोगे, R कटेगा, A बचेगा। फिर इस R से यहाँ प्लस लगाओ, इस R से इसको डिवाइड करोगे तो B बचेगा, है ना, R से R डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। फिर यहाँ प्लस लगाओ। अब देखो AT BT दोनों में क्या क्या है, T है दोनों में, तो यहाँ पे T लिखो, T को बाहर लिखो, ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट में किसको लिखोगे, T से इसको डिवाइड करोगे, T कैंसिल, A आएगा। फिर इस प्लस लगाओ ये वाला, फिर T से इसको डिवाइड करोगे तो T कट जाएगा, B बचेगा। अब ये कितने टर्म का हो गया, 2 टर्म का। देखो एक टर्म ये, एक टर्म ये, 2 टर्म्स। इन दोनों टर्म्स में कौन सा है जो कॉमन है, जो दोनों में है, वो कौन है, ये ब्रैकेट वाला टर्म्स। इस टर्म में भी है ब्रैकेट वाला, इसमें भी है, तो ब्रैकेट वाले को बाहर कर लो, A प्लस B, इसको बाहर कर लिया तो ब्रैकेट में कौन बचेगा, जो नया ब्रैकेट बनेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे इस टर्म को, तो ये टर्म पूरा कैंसिल होगा, एक जैसा है, R बचेगा, यहाँ पे R हो गया, प्लस लगाए, प्लस लगाओ। फिर इससे तुम इसको डिवाइड करोगे इस टर्म को, तो A प्लस B कैंसिल होगा, T बचेगा, T बचेगा, तो ये हो गया। तो 2 फैक्टर यहाँ पे मिल गए, A प्लस B इंटू R प्लस T। तो इस एक्सप्रेशन के ये 2 फैक्टर हैं, इससे डिवाइड करोगे, A प्लस B से अगर इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, R प्लस T से भी अगर इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द फैक्टर। ओके, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी क्या करो, 4 टर्म्स हैं, तो अरेंज करना है तो अरेंज करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग इसको क्या करें, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो AB स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस AB प्लस BC, तो 2 का पेयर यहाँ में बनाना होगा, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं कि अगर ज़रूरत हो तो अरेंज करें, अदरवाइज़ नहीं। अगर यहाँ देखो पेयर बना लोगे तो कौन सा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इसको पेयर बना लोगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन, B मिल रहा है बट इसमें तो नहीं मिल रहा है ना, दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। तो ऐसा करो कि दोनों का पेयर बने। तो देखो इस B के साथ हम किसको कर लें, B को कर लें, और C के साथ C वाला कर दें। तो अरेंज यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ नहीं अरेंज है। तो देखो AB स्क्वायर के साथ किसको करें, इसको, माइनस AB, 4 टर्म्स होंगे तो 2 के पेयर बनाने, समटाइम्स अरेंज्ड मिलेगा, समटाइम्स अरेंज्ड नहीं मिलेगा, तो अरेंज यहाँ करना पड़ रहा है। B को B के साथ, फिर माइनस BC स्क्वायर, इसके साथ किसको लेंगे, C को, प्लस C स्क्वायर, ठीक है भाई, अरेंज किया है, इसके साथ B वाला और C स्क्वायर के साथ C स्क्वायर वाला। ओके, अब चलो 2 का टर्म बनाओ, यहाँ पे 2 तो क्या करें, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखो A यहाँ भी, A यहाँ भी, B यहाँ भी, B यहाँ भी, तो बाहर ले लेते हैं A और B दोनों, है ना, दोनों है ना, इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, बट जब इससे डिवाइड करेंगे तो A पूरा कैंसिल होगा और B के साथ 1 कैंसिल होगा और 1 B यहाँ पर बच जाएगा, है ना, क्या डिवाइड करने, यहाँ भी डिवाइड करना होगा क्योंकि जो भी HCF लेते हैं डिवाइड किया जाता है। तो AB से AB पूरा कट जाएगा, -1 बचेगा। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे माइनस लिया हमने, तो माइनस लिखोगे, और B यहाँ पे सिर्फ C स्क्वायर कॉमन है ना, C स्क्वायर, दोनों में, इसमें भी C स्क्वायर, इसमें भी, तो C स्क्वायर बाहर लेना होगा, C स्क्वायर। अब ब्रैकेट बनाएंगे। अब देखो जैसे तुमने माइनस लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये हम लोग हमेशा से 6th क्लास से जानते हैं कि माइनस बाहर करने पर ब्रैकेट लगाओगे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस था तो प्लस बनेगा, पहले डिवाइड करोगे ना इससे, C स्क्वायर से इसको C स्क्वायर पूरा कट गया, B बचा, यहाँ पे B हुआ, है ना, क्योंकि माइनस बाहर लियो तो नेगेटिव का पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने माइनस बाहर लिया है और ब्रैकेट बना रहे हैं ना, ऐसा सीखा है हम लोगों ने 6 में। इसका कारण भी है क्यों हो रहा है, बट अभी हम यहाँ नहीं एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस हो गया। अब C से इसको डिवाइड करोगे पूरा कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो अब कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे, 2 टर्म्स, 1 2। इन दोनों टर्म्स में ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो दोनों में है, कॉमन है, तो ब्रैकेट वाला पार्ट हम लोग अलग कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि शायद ये नीचे जा रहा है, यहाँ कर लेते हैं। दोनों में कौन कॉमन है, B माइनस A, B माइनस 1 कॉमन है, B माइनस 1 दोनों में है, तो इस पार्ट को बाहर करेंगे और फिर
जिस पार्ट को बाहर करोगे उसी से दोनों को डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करोगे b-1 से तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ab बचेगा। तो यहाँ पे ab कर दिया। उसके बाद यहाँ साइन माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाओ। अब इसी से इस पार्ट को भी डिवाइड करोगे तो फिर अगर तुम इसी से डिवाइड करोगे, जो हमने LCM SCF लिया है मीन्स b-1 लिया है ना, b-1 से इसको भी डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, है ना। SCF क्या लिया है b-1, तो b-1 से इसको डिवाइड करो, कौन बचेगा c², तो माइनस c² हो गया। जैसे यहाँ फैक्टर के फॉर्म में आता है, यहाँ मल्टीप्लाई का देखो ब्रैकेट है तो यहाँ मल्टीप्लाई है, 2 फैक्टर्स, एक ये और एक ये, इस एक्सप्रेशन के किसके, इस एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर है ना, इस एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर, दिस वन एंड दिस वन। तो इस तरह से हमें फैक्टर करना है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। इसी अब देखो फैक्टर ये फर्स्ट टाइप का है जिसमें अलग अलग लेवल डिफ़िकल्टी लेवल था। सेकेंड टाइप का आएगा फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज़। थर्ड टाइप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो वो अलग है। इन्हीं में अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल है, तो और भी बहुत से क्वेश्चन होंगे, तो यू कैन आस्क देम इन कमेंट्स and I will reply for that solution. Okay, thank you.